भगवान कहते अच्छा तुम मुझसे मिलने की भावना से आई हो। अब गोपियों ने सिर हिलाया, हाँ हाँ। कन्हैया ठीक पकड़ा तुमने, तुमसे ही मिलने की भावना से हम आए हैं। तब कन्हैया कहते हैं गोपियों अगर मिलने की भाव से आई हो तो मिलने का आनंद तो दूर से ही है। अपने अपने घर जाओ और मेरी कथा को श्रवण करो, मेरे यश का आपस में गायन करो, उसी में सब आनंद है। मेरे भाव में भक्ति में लीन हो जाओ, कीर्तन करो, यश का गान करो, यही बस आनंद है। गोपियों ने सोचा ये कन्हैया ऐसे मानवे वालों नहीं है, इसे जवाब देना ही पड़ेगा। तो सब गोपियां आपस में चर्चा करती हैं कि इसको जवाब हमें किसी न किसी तरीके से देना ही पड़ेगा। गोपियां कहती हैं हे विभो भवान एवं निसंशय गदितुं मा अर्हति। कन्हैया तुमको इस तरह निष्ठुरता पूर्वक हमसे नहीं बोलना चाहिए। अरे कन्हैया आपके लिए हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया, फिर आप हमें उसी माया में फंसाना चाहते हो। हम आपके चरण शरण ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आए हैं और आप हमें पुनः उसी माया में फंसाना चाहते हैं। एक बात बताइए कि पत्नी पति की सेवा क्यों करती है? पति की सेवा इसलिए करती है कि न उसको परम पति की प्राप्ति हो जाए, और हमें तो परम पति की प्राप्ति हो चुकी है, तो फिर से उस लौकिक पतियों की सेवा में हमें क्यों लगाते हैं? गोपियां उदाहरण देके समझाती हैं कन्हैया मान जाओ। एक व्यक्ति कमाने के लिए विदेश जा रहा है, तो उसकी पत्नी कहती है स्वामी हम आपके वियोग में कैसे रहेंगे? तो उसने अपना एक चित्र दिया और कहा जब जब मेरी याद आए तो इस चित्र में मेरा दर्शन कर लेना। ऐसा कहकर वह चला गया। जब जब उसे याद आती तब तब वह फोटो में अपने पति का दर्शन कर लेती। अब एक दिन उसका वास्तविक पति आ गया, और वास्तविक पति जब दरवाजा खटखटाता है और कहता है दरवाजा खोलो मैं आ गया, और उसकी पत्नी उसके चित्र को देखने में मस्त थी। तो गोपियां कहती एक बात बताइए कन्हैया, अगर अब पत्नी का उत्तरदायित्व क्या है? क्या वह उसी चित्र के पति को देखती रहती, निहारती रहती, और जब वास्तविक पति आ गया तो उसका स्वागत करे जाकर दरवाजे पर? दरवाजा खोलना चाहिए।
भगवान ने कहा देवियों, उसको तो अपने वास्तविक पति का स्वागत करना चाहिए। तो गोपियां कहते सरकार, बस वही तो हम आपको समझाना चाहते हैं कि जब हमने उन पतियों की सेवा करके आपको प्राप्त कर लिया है, अब हमें उन विषयों और उन भोगों में क्यों लगाते हो? हम तो सारे विषय भोगों का त्याग करके आपकी शरण में आए हैं, इसलिए हमको दूर न करिए, हमें अपना लीजिए प्रभु। इसको कहते हैं चरम सीमा की शरणागति। चरम सीमा की शरणागति धर्म ये कहता है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। शरणागति धर्म क्या है? शरणागति धर्म का निरूपण रामचरितमानस में श्री लक्ष्मण जी महाराज ने किया है। राम जी वन में जा रहे हैं, तब लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम यहीं पर रहो, माता पिता की सेवा करो। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया, आप यदि धर्म की बात कर रहे हैं तो मैं ही यही जानता हूं, मुझे यही लगता है कि मेरे सर्वस्व मात्र केवल आप ही हैं। मोरे शबहि एक तुम स्वामी, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, यह परम धर्म है। गीत गोविंद में कहते हैं, पहले तो सभी प्रकार के धर्मों का निरूपण किया और अंत में कहते हैं कन्हैया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ, यही परम धर्म है। तो गोपियां कहती हैं कन्हैया, हम सारे विषयों का त्याग करके तुम्हारी शरण में आए हैं। तब कन्हैया प्रसन्न हो गए। कन्हैया ने कहा देवियों, कोई व्यक्ति बाजार में घड़ा खरीदने जाता है तो 10 बार उसको ठोक करके पहले बजा कर कोई देख लेता है, कहीं टूटा हुआ तो नहीं है। अगर टूटा हुआ ना हुआ तो ही मैं इसको दिव्य रस प्रदान करूंगा। तो कन्हैया कहते हैं मैं भी पहले अपने भक्तों को देखता हूँ, उनकी पात्रता को देखता हूँ कि तुम में पात्रता है कि नहीं। हे गोपियों, तुम सब में पात्रता है और मैं तुम सब के साथ दिव्य रास करूंगा। फिर क्या था, जितनी गोपियां थी भगवान ने उतने स्वरूप बना लिए और जैसे ही भगवान रास के लिए उद्धृत हुए तो गोपियों के मन में आ गया अभिमान। गोपियों को लगा कि इनकी इच्छा तो रास करने की थी, लेकिन बाह्य रूप से हमारे सामने ऐसे व्यवहार कर रहे थे कि जैसे गोपियों के मन में आया, बाहरी रूप से हमारे सामने नाटक कर रहे थे।
जैसे ही गोपियों के मन में ये अभिमान आया है, वैसे ही भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। क्यों? जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं हूँ हरि नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि नहीं। प्रेम गली अति साकरी, ताने दून समान। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। तो अभिमान और राम एक साथ कभी नहीं रह सकते। जैसे ही गोपियों के मन में आया अभिमान, भगवान हो गए अंतर ध्यान। फिर गोपियां भूल गई अपना शुभ ध्यान। सब गोपियां व्याकुल हो गई, व्याकुल होकर भगवान के विरह कातर यानी रुदन करने रोने लगे और भगवान को ढूंढने लगे। धरती की हरियाली देखकर गोपियां कहती है, पृथ्वी तू बता हमारे प्राण प्रियतम कहाँ है? तुलसी मैया को देखकर पूछती है, तुलसी तू बता कि हमारो प्राण धन कहाँ है? और जब गोपियां और आगे गई तो उनके रास्ते में राधा जी मूर्छित पड़ी नजर आई। क्योंकि भगवान जब अंतर ध्यान हुए तो राधा जी को लेकर अंतर ध्यान हो गए। पर श्री राधिका जी भगवान की आह्लादनी शक्ति है। ये जो विश्व दिखता है, जो ब्रह्मांड दिखता है, यूनिवर्स, ये सब राधामय है और जो भूत प्रेत इत्यादि सभी राधामय है। बोलिए श्री राधिका रानी की जय। किसी ने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा था कि राधा कृष्ण में क्या संबंध है? राधा कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। कैसे है? जैसे वाणी और उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं होता, जैसे जल और लहर में कोई अंतर नहीं होता, वैसे राम सीता और राधे श्याम में भी कोई अंतर नहीं है। जो भी मनुष्य भगवान में भेदभाव करते हैं, भगवान को अलग अलग मानते हैं, उन्हें कभी भी भगवान की प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। भले ही मंदिर में अगरबत्ती जलाया हो, पीपल में कलावा बांधा हो, लेकिन जो भगवान में भेदभाव करते हैं उन्हें भगवान की प्रेम की प्राप्ति कभी नहीं होती। जैसे आटा होता है ना, वैसे परमात्मा को मानो एक आटा है। किसी को उस आटे की पूड़ी पसंद है, किसी को रोटी पसंद है, किसी को पराठा पसंद है, इत्यादि क्या क्या बनते हैं, उन्हें एक प्रकार के सबके अलग अलग अपने पसंद है। उसी प्रकार से जिसको जो पसंद है वो खाता है। तो परमात्मा भी जिसको जिस रूप में परमात्मा को भजता है, वो परमात्मा भी उसके सामने वैसे ही प्रकट हो जाता है। कोई काली रूप में उनको पूजता है, कोई भैरव रूप में, कोई विश्वनाथ रूप में, कोई नारायण, कोई ब्रह्मा, लेकिन परमात्मा एक ही है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश, इनके पद बंधन किए नाश विघ्न। क्यों? जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं हूँ हरि नहीं।
जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मेरा। प्रेम गली अति साकरी, ताने दून समान। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। तो अभिमान और राम एक साथ कभी नहीं रह सकते। जैसे ही गोपियों के मन में आया अभिमान, भगवान हो गए अंतर ध्यान। फिर गोपियां भूल गई अपना शुभ ध्यान। सब गोपियां व्याकुल हो गई, व्याकुल होकर भगवान के विरह कातर यानी रुदन करने रोने लगे और भगवान को ढूंढने लगे। धरती की हरियाली देखकर गोपियां कहती, हे पृथ्वी तू बता हमारे प्राण प्रियतम कहाँ है। तुलसी मैया को देखकर पूछती हैं, तुलसी तू बता कि हमारो प्राण धन कहाँ है। और जब गोपियां और आगे गई तो उनके रास्ते में राधा जी मूर्छित पड़ी नजर आई। क्योंकि भगवान जब अंतर ध्यान हुए तो राधा जी को लेकर अंतर ध्यान हो गए। पर श्री राधिका जी भगवान की आह्लादनी शक्ति है। ये जो विश्व दिखता है, जो ब्रह्मांड दिखता है, यूनिवर्स, ये सब राधामय है। और जो भूत प्रेत इत्यादि सभी राधामय है। बोलिए श्री राधिका रानी की जय। किसी ने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा था कि राधा कृष्ण में क्या संबंध है। राधा कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। कैसे है? जैसे वाणी और उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं होता, जैसे जल और लहर में कोई अंतर नहीं होता, वैसे राम सीता और राधे श्याम में भी कोई अंतर नहीं है। जो भी मनुष्य भगवान में भेदभाव करते हैं, भगवान को अलग अलग मानते हैं, उन्हें कभी भी भगवान की प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। भले ही मंदिर में अगरबत्ती जलाया हो, पीपल में कलावा बांधा हो, लेकिन जो भगवान में भेदभाव करते हैं उन्हें भगवान की प्रेम की प्राप्ति कभी नहीं होती। जैसे आटा होता है ना, वैसे परमात्मा को मानो एक आटा है। किसी को उस आटे की पूड़ी पसंद है, किसी को रोटी पसंद है, किसी को पराठा पसंद है, इत्यादि क्या क्या बनते हैं, उन्हें एक प्रकार के सबके अलग अलग अपने पसंद है। उसी प्रकार से जिसको जो पसंद है वो खाता है। तो परमात्मा भी जिसको जिस रूप में परमात्मा को भजता है, वो परमात्मा भी उसके सामने वैसे ही प्रकट हो जाता है। कोई काली रूप में उनको पूजता है, कोई भैरव रूप में, कोई विश्वनाथ रूप में, कोई नारायण, कोई ब्रह्मा, लेकिन परमात्मा एक ही है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश, इनके पद बंधन किए नाश भेदभाव नहीं करना चाहिए कि शंकर भगवान है तो इनके यहाँ भांग रख देंगे, धतूरा रख देंगे, नारायण है तो उनके यहाँ लड्डू रख देंगे। ऐसा भेदभाव कभी भगवान में नहीं करना चाहिए। भगवान ये सब कभी भी पसंद नहीं करते हैं। तुम्हें भले लगता हो बाह्य रूप से, बाहरी रूप से कि मैंने भगवान को ये चढ़ाया, भगवान प्रसन्न है मेरे ऊपर, नहीं। जो भी अनेक 4 दिन भजोगे राम को, 4 दिन भजोगे कृष्ण को, ऐसे मनुष्यों को कभी भी वृद्धि नहीं मिलती।
यानी वो ऐसे मनुष्य जो चार, एक संत, एक पंथ और एक ग्रंथ का जो आश्रय लेता है वो जीते जी ही मुक्त हो जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान श्री राधा जी को लेकर अंतर ध्यान हो गए। एक गोपी कोई स्त्री ही नहीं है केवल, ये जो पूर्व के संत महात्मा थे, जो भगवान के भक्त थे, वही गोपी बन करके प्रकट हुए। राधा जी को जगाई और उनको जगाया और समस्त गोपियां वहां से राधा जी को लेकर यमुना तट पर आए और भगवान की याद में एक बड़ा ही प्यारा गीत गाया। यदि कोई सबसे प्यारा गीत है तो वो है गोपी गीत। गोपी गीत से प्रिय गीत इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। गोपियों का सारा यानी संतों का सारा प्रेम इस गीत में भरा हुआ है और केवल सुनने मात्र से ऐसा रोमांच उत्पन्न होता है, इतना आनंद आता है। आइए हम सब बड़े प्रेम से, बड़े आनंद के साथ, और जो किसी से प्रेम नहीं करते वो लोग होते हैं चार प्रकार के, जो किसी से प्रेम नहीं करते। आत्मा राम, जो अपने में ही रमण करता है। आप्त काम, जिसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं, उसे कहते हैं आप्त। अकृतज्ञ, किए हुए उपकार को नहीं मानने वाला। और चौथा गुरुद्रोही, जो अपने गुरु के प्रति पीठ पीछे उनकी निंदा स्तुति करता हो, अपने गुरु से द्रोह करता हो। यह चार प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो किसी से कभी प्रेम नहीं करते। पहले कौन बोले? आत्मा राम, जो अपनी ही आत्मा में रमण करता हो, जिसे किसी से भी प्रेम करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है आप्त काम, जिसकी सारी कामनाएं इच्छाएं पूरी हो चुकी हो, वह भी किसी से प्रेम नहीं करे। तीसरा है अकृतज्ञ। अकृतज्ञ व्यक्ति वह होता है, आप तो उसके लिए बड़ा अच्छा करो, फिर भी वह आपका हमेशा यही ही सोचेगा, आपका हमेशा बुरा ही करेगा। आपका वह कभी हित नहीं चाहेगा, आपका वह कभी हित नहीं करेगा। और चौथे होते गुरुद्रोह, जो अपने गुरुजनों से द्रोह करते हो। गोपियों ने कहा, प्रभु आप इन चारों में से कौन है? भगवान ने कहा, गोपियों में इन चारों में कोई भी नहीं हूं। लोग मुझसे प्रेम करते हैं तो उनका मुझसे प्रेम बना रहे, इसलिए उन सबों से मैं प्रेम करता हूं। लेकिन मैं प्रेम को दर्शा नहीं पाता, प्रेम का मैं प्रदर्शन कभी नहीं करता। फिर भगवान ने गोपियों के मन महाराज कर रहे हैं। जितनी गोपियां थी, फिर भगवान ने उतने दिव्य रूप बनाए। अब भगवान ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे नीले बादल के बीच बिजली चमक रही हो। कभी देखे हैं बिजली चमकती है कैसे गड़गड़ा? वैसे ही भगवान आज ब्रज मंडल में यमुना के तीर शरद पूर्णिमा की रात्रि को सुशोभित हो रहे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान अपनी दिव्य महाराज को प्रारंभ कर रहे हैं।
यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज लिखते हैं कि हे राजन, परीक्षित से कह रहे हैं सुखदेव महाराज, हे परीक्षित, जैसे कोई बच्चा अपने ही प्रतिबिंब के साथ क्रीड़ा करे, उसी भाव से भगवान उन गोपियों के बीच महाराज कर रहे हैं। छोटा सा बच्चा जब अपने प्रतिबिंब के साथ क्रीड़ा करता है तो निर्विकार भाव से करता है। देखे होंगे कभी किसी बच्चे को, जब आईने के सामने आता है तो कितना खेलता है बेचारा, कितना खुश होता है। उसी प्रकार से भगवान भी अपने प्रतिबिंब स्वरूपा गोपियों के साथ रास क्रीड़ा कर रहे हैं। सारी गोपियां भगवान के साथ में हैं और भगवान दिव्य महाराज कर रहे हैं। आइए हम सब अपने मन को महाराष्ट्र में लगाएं और इस दिव्य महाराष्ट्र का आनंद लें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गोकुल में देखो ने धनुष उठा लिया और जैसे भगवान उस धनुष के दो टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा दाऊ भैया को दे दिया, एक टुकड़ा अपने हाथों में पकड़ लिया। सब झपट पड़े। भगवान ने उसी टुकड़े से सब सैनिकों को मार डाला। ये सैनिक सब मरे, कुछ भागे, कुछ कंस के पास गए और जाकर के बोले, महाराज आपके धनुष को नंद के लाला ने तोड़ दिया। अब कंस को समझ में आ गया कि मेरी भी अब गारंटी खत्म। कंस चिल्लाने लगा, धनुष तोड़ दिया, पकड़ लो नंद के लाला को, उसको भी पकड़ लो, उसके पिता को भी पकड़ लो और मेरे पिता को भी पकड़ लो, सबको पकड़ लो, सबको जेल में बंद करवा के जेल में बंद करवा दो, उनका नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। अब इधर भगवान लौट करके आए, रात्रि विश्राम किया, प्रातः काल भगवान का प्रवेश हो रहा है। अब भगवान कृष्ण और बलराम भैया रंगशाला में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान ने द्वार पर खड़े कोल्यापीड़ नामक हाथी का वध किया, जिसकी जैसी वहां पर जितने लोग खड़े थे, जिसकी जैसी भावना थी उस प्रकार भगवान का दर्शन कर रहे थे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तुम देखी कैसे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी। महाराज के साथ युद्ध करो। अब भगवान कृष्ण को हंसी आ गई। मूर्ख इतना बड़ा योद्धा होकर बालकों से लड़ने की बात कर रहा है। अरे अगर मेरा युद्ध कौशल देखना है तो किसी बच्चे को बुला, और तुम इतने बड़े योद्धा होकर मुझसे लड़ने की बात कर रहे हो। चारुण ने कहा, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम बालक नहीं हो।
हाथी को तुमने मारा, उस हाथी में 10,000 हाथियों का बल था। तब कंस ने कहा, आओ आकर मेरे साथ युद्ध करो। का मारा, पहले कंस ने चारुण्य को भेजा। भगवान ने चारुण्य को एक मुक्का मारा, चारुण्य वहीं पर चकना चूर। गोविंदाय नमो नमः। कंस को उसके सिंहासन से खींचकर जमीन पर गिरा दिया और सारे जगत का भार लेकर भगवान कृष्ण कंस की छाती पर कूद पड़े और वहीं पर कंस का भी गोविंद ने कंस का वध किया। कंस का वध होते ही धरती भार से मुक्त हो गई। आज भगवान ने कंस का वध किया और अपने अवतारों के प्रयोजन को भगवान ने सिद्ध किया कि मैं अवतार किस लिए लेता हूँ। मैं 2 दिन में लौट कर आ जाऊंगा, इतना समय बीत गया, वो नहीं आया। कृष्ण पुकार आई थी। महल के जो पत्थर थे उनसे कृष्ण कृष्ण कन्हैया कन्हैया की आवाज आ रही थी और उनको बैठाया। बैठाने के बाद बाबा ने कहा उद्धव जी से, उद्धव मेरा कन्हैया क्या हम लोगों को की बातें करता है? हम लोगों को मेरा कन्हैया याद करता है? हमने उसे खूब परेशान किया है। गाय चराने के लिए भेज देते थे, हमने उसे बहुत कष्ट दिया है। क्या वो कभी हमें याद करता है? उद्धव जी ने कहा, बाबा जिसको आप अपना बेटा समझ रहे वो केवल आपका बेटा नहीं बल्कि संसार के कण कण में समाया हुआ है। संसार के कण कण में उसका वास है। वासुदेव कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का नाम एक वासुदेव है। वासुदेव का अर्थ ही होता है वासे वासे तिष्ठति सह वासुदेव, जो कण कण में वास करता हो उसको कहते हैं वासुदेव। उसका ना कोई अपना है ना कोई पराया, वह साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। वह हर कण में छिपा है, सबके भीतर रोम रोम में रमा है। उसका ध्यान करो, चिंतन करो। उद्धव जी के प्रवचन करते ही नंद बाबा के आंखों से अश्रु गिरने लगे। लगे
Thank you.
बाकी जरूर छोड़ दे। भूमि जनयन् देव एकः यानि कानि जमापानि जन्मान् सर्वप्रजानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो दक्षिणायां वदे। तो यहाँ पे पराग रखा हुआ है। अभी ठाकुर जी का और रुक्मणी जी का उसमें चरण स्पर्श हुआ भी है। आपको वहाँ पे प्रणाम करके जो भी नाम आप श्री कृष्ण प्रचोदयात्। माता जी
जिनको भी आशीर्वाद देना है तो आगे चढ़ चढ़ के दे दे। उनको बताइए लाइन अरे ये अगले थी और ले ले भीड़ भाड़ से मेरे घर वालों को लाइन अरे मैं साथी लेके मर कैसे बोलो जल्दी जल्दी निकालो जल्दी जल्दी है ना इस तरह भाई ना एक एक करके ये एक एक करके ये सब ताकत तो मेरे में जाएगा नहीं थे नहीं दिया जाए जिनके प्रति नहीं है उनको ही पहले दिया जाए। नई नई औरतों को सबको दे रहे थे आप घर दूसरे बंद करिए क्या गुरु जाएंगी जितने साथ जो भी बिठा है उनको ही भेजा जाए। जो बुजुर्ग है वो बिठाए उन्हीं को दीजिए जो इनको भीड़ न लगाए लाइन बना के लीजिए सबको मिलेगा प्रसाद। और उनको दीजिए आए आप दे देंगे पूरा नाविजन को दे देंगे तो क्या मतलब है अरे यार ये तो और हाँ और उनके दादा हाँ वो पीछे और उनके दादा मतलब कि उसमें देवे ले लगा वो प्रसाद राम से लीजिए। हेलो अब लगा तो कोई नहीं आता दादी के दादा में थे सूती वाला हाँ दादी सूती पर साफ समझ करेगा महाराज जी चोरी ना लगने लोग भीड़ बनावे पर सदरो ले वालो एरिया जाके सरस्वती माई की सरस्वती माई
पतितों को तुम कौन, पतितों को तुम कौन, लोगे तो क्या लोगे पुनादो पुंडरीक हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, कविनाशकारक नमामि विघ्नाशिनापो वाष्पवेदा स्वस्तिनस्तारविष्टो अर्चने मेहे स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु त्रिकर्षवामरुतः वृष्णिमातरः विद्महे विष्णुप्रियायै च धीमहि तन्नो वृन्दा प्रचोदयात्। अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि चन्दनस्य महत्तेवरमोक्तिकं करतले वेणोकरे कङ्कणं सरवाभिः अश्वा इव सदित्वरीर्भिः रुधः पारैष्णवः। पुष्पं समर्पयामि अक्षतं समर्पयामि अक्षरदिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। जल गिरा दीजिए 5 बार। ओम एक आसीत सदाधार पृथ्वी द्यामुते मां कस्मै देव
कि व्यास जी के माध्यम से आप लोग पाएंगे। और अभी आप लोग एक भजन का आनंद तब तक ले, फिर व्यास जी महाराज जी से निवेदन है अपने मुखारविंद से इसका रस का पान कराएंगे। जय श्री कृष्ण।